Hey guys, once again, amazing video tutorial of C programming on the Ed Coding Halt. सपोज हमारे पास 3 नंबर हैं 1, 2 और 3 और हमें इसे मेमोरी एरिया में स्टोर करना है। तो यहाँ पर ये फॉलोइंग तरीके होंगे कि इन तरीकों से हम 1, 2 और 3 को स्टोर कर सकते हैं। हम कोई सा भी तरीका फॉलो कर सकते हैं तीनों नंबर को स्टोर करने के लिए। ऐसा ही सी प्रोग्रामिंग में भी जिस भी डेटा का हम यूज़ करते हैं उसको अरेंज करने का कुछ ना कुछ फैशन या ऑर्डर होता है। हम डेटा या वेरिएबल्स को एरे में, लिंक लिस्ट में, बाइनरी ट्री या स्टैक किसी में भी हम अरेंज कर सकते हैं। लेकिन सी प्रोग्रामिंग में मेनली स्टैक यूज़ होता है डेटा को अरेंज करने के लिए या डेटा को स्टोर करने के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक यही है स्टैक, कि स्टैक कैसे वर्क करता है, कैसे डेटा को स्टोर करता है, कैसे डेटा को इंसर्ट करता है और कैसे डेटा को रिट्रीव भी करता है। ये वर्क कैसे करता है स्टैक, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। मेनली हम देखेंगे स्टैक का यूज फंक्शन के साथ, कि फंक्शन स्टैक में कैसे स्टोर होते हैं और अगर हमें फंक्शंस को रिट्रीव करना है फंक्शंस को रिट्रीव कैसे कर सकते हैं। हम फंक्शंस चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, तो हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि फंक्शंस किस ऑर्डर में अरेंज होते हैं स्टैक में और किस ऑर्डर में रिट्रीव होते हैं। और हम नेक्स्ट वीडियो में रिकर्शन टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। तो रिकर्शन में स्टैक समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ कैसे मल्टीपल फंक्शन स्टैक में इंसर्ट होते हैं और कैसे स्टैक से रिट्रीव होते हैं। ये बात हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें रिकर्शन बहुत बेहतर तरीके से समझना है तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि स्टैक कैसे डेटा को अरेंज करता है और डेटा पे कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है और किस प्रकार से डेटा को रिट्रीव कर सकता है या इंसर्ट कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टैक की डेफिनेशन। स्टैक इज अ डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है जो डेटा को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में स्टोर करता है। जैसे कि क्यू एक डेटा स्ट्रक्चर है, बाइनरी ट्री एक डेटा स्ट्रक्चर है, वैसे ही स्टैक भी एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि डेटा को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करता है। यहाँ पर हम कुछ पॉइंट देखेंगे जो कि स्टैक से रिलेटेड है और स्टैक के लिए बहुत ही ज़रूरी है। स्टैक एक कंटेनर होता है या मेमोरी सेगमेंट होता है जो कि किसी डेटा को होल्ड करता है। मतलब स्टैक एक मेमोरी का कंटेनर है जो किसी भी टाइप के डेटा को होल्ड करता है। डेटा इज रिट्रीव्ड इन लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर। ये लाइन बहुत ज़रूरी है कि जब हमें स्टैक से डेटा निकालना होता है तो हम उसे लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर में निकालते हैं। इसको बेहतर तरीके से समझते हैं एक रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से। चलिए LIFO फैशन ये कैसा होता है इसको समझने के लिए हम देखते हैं। सपोज ये एक कंटेनर है और इसमें हमें कुछ ऑब्जेक्ट रखना है। ये कंटेनर है एक और इसमें हम कुछ ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो हम एक ऑब्जेक्ट रखते हैं। हमने इसमें ऑब्जेक्ट 1 को रखा, इसके बाद हम इसमें एक और ऑब्जेक्ट रखते हैं, ऑब्जेक्ट 2 को रखा। सपोज कि ये ऑब्जेक्ट नहीं, ये हमारा डेटा है कि पहले हमने ऑब्जेक्ट 1 का डेटा रखा, फिर हमने ऑब्जेक्ट 2 का डेटा रखा, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट 3 का डेटा रखते हैं। ये हमने डेटा के 3 ऑब्जेक्ट रख दिए हैं। इसके बाद अगर मुझे ऑब्जेक्ट 1 को रिट्रीव करना है तो मुझे सबसे पहले ऑब्जेक्ट 3 को रिट्रीव करना पड़ेगा, फिर ऑब्जेक्ट 2 को रिट्रीव करना पड़ेगा, फिर जाके ऑब्जेक्ट 1 कहीं ना कहीं निकलेगा। ये कुछ ऐसा ही है कि कई बुक्स एक के ऊपर एक रखी गई हैं और अगर आपको सबसे नीचे वाली बुक निकालनी है तो आपको सारी बुक ऊपर की हटानी पड़ेंगी। ऐसा ही LIFO फैशन की लास्ट इन, जो लास्ट में एंटर होगा वही फर्स्ट में निकलेगा। ऑब्जेक्ट 3 लास्ट में एंटर हुआ है इसलिए यही फर्स्ट में बाहर निकलेगा। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट 3 को निकालना पड़ेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट 2 को, तभी हम ऑब्जेक्ट 1 को निकाल पाएंगे। यही होता है LIFO फैशन कि हमें ऑब्जेक्ट 3 को पहले बाहर निकालना पड़ेगा, तो ऑब्जेक्ट 3 पहले बाहर निकल जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट 2 निकलेगा, इसके बाद ही हम ऑब्जेक्ट 1 का डेटा रिट्रीव कर पाएंगे, ऑब्जेक्ट 1 का डेटा निकाल पाएंगे। इसे ही हम कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर, कि जो सबसे आखिरी में जाएगा वही सबसे पहले बाहर निकलेगा। तो स्टैक से कोई भी डेटा रिट्रीव करने के लिए हमें LIFO फैशन ही यूज़ करना पड़ता है। अब हम यहाँ देखेंगे 2 ऑपरेशन जो कि स्टैक पे परफॉर्म होते हैं। स्टैक में जो डेटा रखा हुआ होता है उन पे ये 2 ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। फर्स्ट है पुश ऑपरेशन और सेकंड है पॉप ऑपरेशन। आइए देखते हैं इन दोनों ऑपरेशंस को डिस्क्राइब में। पुश ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन वो ऑपरेशन होता है जो डेटा को इंसर्ट करता है स्टैक में। जैसा कि हमने कोई भी डेटा अगर स्टैक में इंसर्ट किया है तो ये कहलाएगा पुश ऑपरेशन। इसके बाद आता है पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन जैसे ही हमें कोई डेटा रिट्रीव करना है स्टैक में से वो कहलाता है पॉप ऑपरेशन। कोई भी डेटा का ऑब्जेक्ट है वो पॉपअप होता है स्टैक से और स्टैक के बाहर निकल जाता है, इसलिए इसे पॉप ऑपरेशन कहते हैं। तो डेटा इंसर्ट करने के लिए पुश ऑपरेशन यूज़ होता है और डेटा को रिट्रीव करने के लिए पॉप ऑपरेशन यूज़ होता है। अब यहाँ पर देखते हैं एक एग्जाम्पल प्रोग्राम। सपोज यहाँ पर एक मेन फंक्शन बनाया है मैंने, इसमें 2 वेरिएबल हैं इंट x और y, और हमने मेन फंक्शन में fun1 को कॉल किया है। हमारा कंट्रोल fun1 पे आएगा
और fun1 के अंदर हमने fun2 को कॉल किया और fun2 को यहाँ डिफाइन किया है। आइए देखते हैं स्टैक में कैसे वर्क करेगा। जैसे ही हमारा कंपाइलर मेन फंक्शन को कॉल करेगा तो मेन फंक्शन हमारा स्टैक में आ जाएगा, और मेन फंक्शन में ये दो वेरिएबल हैं x और y, तो ये दो वेरिएबल भी मेन फंक्शन के ब्लॉक में आ जाएंगे। अब यहाँ पर इसने fun1 को कॉल किया तो कंट्रोल डायरेक्ट जंप करेगा fun1 पे, और इसके बाद fun1 स्टैक में आ जाएगा। fun1 के स्टैक में आने के बाद fun1 ने कॉल किया है fun2 को, तो कंट्रोल डायरेक्ट जंप करके fun2 पर आ जाएगा। इसके बाद fun2 भी स्टैक में आ जाएगा। मतलब ये तीनों फंक्शन हमारे स्टैक में जगह ले चुके हैं। अभी अपना टास्क परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले fun2 अपना टास्क परफॉर्म करेगा और ये डेटा रिटर्न करेगा fun1 को, और fun1 टास्क को परफॉर्म करके डेटा रिटर्न करेगा मेन फंक्शन को। जैसे ही fun1 अपना टास्क परफॉर्म कर लेगा, fun1 स्टैक से बाहर पॉपअप हो जाएगा और अपना डेटा fun2 को दे देगा। इसके बाद fun2 भी अपना टास्क परफॉर्म करके स्टैक से पॉपअप हो जाएगा और मेन कलेक्टेड डेटा मेन फंक्शन को दे देगा। इसके बाद मेन फंक्शन भी अपना टास्क परफॉर्म करेगा और ये भी स्टैक से पॉपअप हो जाएगा और हमारा स्टैक खाली हो जाएगा। इस वे में डेटा अरेंज होता है स्टैक में कि जो फंक्शन कॉल होते जाता है वो स्टैक में प्लेस लेते जाता है और फिर उसके बाद फंक्शन पॉपअप होते जाते हैं। तो ऐसे स्टैक वर्क करता है। हमें ये रिकर्शन में बहुत ज़्यादा काम आएगा कि स्टैक में फंक्शंस कैसे अरेंज होते हैं, किस ऑर्डर में अरेंज होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रिकर्शन टॉपिक, जो कि सी प्रोग्रामिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सी प्रोग्रामिंग में जितना भी डेटा होता है उसमें से मोस्टली डेटा स्टैक एरिया में ही रिजर्व्ड होता है, इसलिए हमें स्टैक का फैशन समझना बहुत ज़रूरी है कि ये किस टाइप से लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर को फॉलो करता है और किस टाइप से डेटा को रिट्रीव करता है। तो अगर आपको इसके बारे में कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं codinghalt@gmail.com पे, या मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे या फेसबुक अकाउंट पे। और इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक अकाउंट को ज़रूर विजिट करिए, क्योंकि यहाँ मैंने टेक्नोलॉजी वर्ल्ड से जुड़ी हुई कई छोटी छोटी डिटेल्स और कई सारे बेहतरीन प्रोग्राम्स और कई शॉर्ट प्रॉब्लम के वीडियो सॉल्यूशंस तक अपलोड किए हैं। तो आप जाइए, विजिट करिए और बहुत कुछ सीखने को आपको इन प्रोग्राम्स से मिलेगा। थैंक यू।